हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आज हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही करने वाले हैं क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स दोनों की बात कर रहे होंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट साथ में कैसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो प्रोबेबिलिटी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन, ये उनमें आते हैं, इनको ध्यान से समझना। दो ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पेशेंस से चीजें क्लियर करना। करें स्टार्ट। फिर आज की क्लास बहुत सिंपल है। आई होप आपने इससे पहले वाले पार्ट्स अच्छे से कर लिए हैं, तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे अगर आप रिवाइज कर रहे हो इससे पहले वाले पार्ट्स भी। करते हैं स्टार्ट फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards। मेरे को दो कार्ड्स निकालने हैं, किसमें से? 52 कार्ड्स में से। ऑल राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ एसेस, कि जो दो कार्ड्स मैं निकालूंगी उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों कार्ड्स ए ही होने चाहिए। इफ फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि अगर हम जैसे दो कार्ड्स निकाल रही हूँ, पहला कार्ड एक देख के वापस रख रही हूँ, रिप्लेस्ड कर रही हूँ। सेकंड पार्ट अगर रिप्लेस नहीं कर रही, फर्स्ट कार्ड निकाल लिया, उसको वापस रखे बिना ही सेकंड कार्ड निकाल रही हूँ, नोट रिप्लेस्ड की बात सेकंड पार्ट में पूछ रहे। मतलब मुझे 52 कार्ड में से दो कार्ड्स निकालने हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों कार्ड ए ही होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे दो पार्ट्स बनाए गए, मतलब मुझे दो पार्ट्स के आंसर देने हैं। पहला पार्ट कि अगर मैं वो कार्ड रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब कार्ड एक देखा उसको वापस रख दिया, कि एक इवेंट से दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं पड़ने दे रही, मतलब फर्स्ट पार्ट किसका है? इंडिपेंडेंट का। ये बात समझ आई? अगर मैंने कार्ड लिया, देख के उसको रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया, ताकि दूसरी बार भी 52 कार्ड्स में से चूज कर पाऊं, मतलब एक कार्ड चूज करने से दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ने दे रही। मतलब फर्स्ट पार्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। सेकंड कह रहे हैं नोट रिप्लेस, रखना नहीं वापस, कार्ड ले लिया अपने पास ही रखो, दैट इज डिपेंडेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन एक है, फर्स्ट पार्ट में इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सेकंड पार्ट में डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे बोथ वर्ड तो है ही, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इंडिपेंडेंट से सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का डिपेंडेंट से सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। आप ध्यान से देखना, 52 कार्ड्स हैं टोटल, हमें दोनों में क्या चाहिए? एसेस चाहिए। ए ले लेते हैं कि एस मेरे पास फर्स्ट ड्रॉ में आ गया, और बी ले लेते हैं एस मेरे पास सेकंड रो में आ गया। ये चीज क्लियर है? ए क्या लिया मैंने कि एस फर्स्ट रो में आ गया, और बी क्या लिया कि एस सेकंड रो में आ गया। पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि वो कार्ड मैं रिप्लेस कर रही हूं, देख के कार्ड वापस रख रही हूं, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। बात समझ आई ना? मैंने आपको कहा था अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आए, नोट रिप्लेस का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट आए, इट मींस वो डिपेंडेंट है। रिप्लेस का मतलब विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, ये इंडिपेंडेंट है। करवाया था कल की क्लास में, तो ये इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट में फॉर्मूला होता है P ऑफ ए बी इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी। इसमें एक दूसरे पे किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। P ऑफ ए बी सिंपली P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी। हम P ऑफ ए निकालेंगे, P ऑफ बी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर खत्म। करें फिर स्टार्ट। P ऑफ ए, P ऑफ ए मतलब क्या है कि एस आ जाए फर्स्ट ड्रॉ के अंदर। टोटल कार्ड्स 52, बिल्कुल सही। और एस कितने होते हैं मेरे पास? 4 एस होते हैं, 4 में से कोई भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे 4/52। P ऑफ ए का मतलब है कि पहले ड्रॉ में एस आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कार्ड्स 52 में से एस कितने होते हैं? 4। चाहे 4 में से एक चाहिए, पर चॉइस तो मेरे पास 4 एस की है ना, तो फेवरेबल ऊपर आते हैं, टोटल नीचे आते हैं, 4/52। आगे चलते हैं। P ऑफ बी, P ऑफ बी क्या है? एस इन सेकेंड रो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिप्लेस्ड की बात कर रहे हैं। अभी भी कार्ड्स हमने जो देखा था ना, वापस रख दिया था। अभी भी टोटल कार्ड्स क्या है? 52 के
52 है, बी पे ए का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे एस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 52 नीचे, 4 एस होते हैं हमारे पास 4/52, तो पी ऑफ ए इज 4/52, पी ऑफ बी इज 4/52, तो पी ऑफ ए बी के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दैट इज 4/52 इंटू 4/52। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? बहुत सिंपल चीज है। पहले आपने देखा बोथ कंबाइन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है, रिप्लेस्ड वापिस रख रहे कार्ड, अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहा, वापिस रख रहे अपनी चीज, ठीक है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला पी ऑफ ए बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, वो यहाँ पे वैल्यूज लगा रहे हैं, 4/52 इंटू 4/52 आ गया। क्लियर है चीज? इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, कार्ड को 51 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने दे के कार्ड वापस रख दिए, 52 के 52 रहेंगे, एस भी 4 का 4 रहेगा, ठीक है। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है, दैट विल बी 4/52 कट करेंगे 1/13, 1/13 इंटू 1/13, आंसर विल बी 1/169। तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि कार्ड रिप्लेस करके बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड एस के होंगे, दैट इज 1/169। क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है अगर ध्यान से करोगे। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है, आपको रिप्लेस नहीं करना है, मतलब डिपेंडेंट, रिप्लेस नहीं करने का मतलब जो एक बार कार्ड निकाल लिया उसको वापस नहीं रखना, नोट रिप्लेस्ड, नोट वापस नहीं रखना। इट की जैसे मैंने एक बार कार्ड निकाल लिया, मैं वापस नहीं रख रही, तो सेकंड टाइम 52 कार्ड्स में से नहीं 51 कार्ड्स में से चूज कर रही होंगी, तो इससे इफेक्ट पड़ गया एक से दूसरे को, एक बार कार्ड निकालने से दूसरी बार कार्ड निकालने को इफेक्ट पड़ गया, तो ये डिपेंडेंट का केस है, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी कंबाइन कैसे निकलती है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना, हम वापस नहीं रख रहे कार्ड, उससे इफेक्ट पड़ गया, भी वापस नहीं कर रहे कार्ड, तो वहां पे पी ए बी कैसे निकलेगा, पहले वाला तो एज सच लिखते हैं, दूसरे वाले पे फर्स्ट वाले का इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। पी ऑफ ए क्या रहेगा कि मैं एस पहले वाले में निकाल रही हूं, पी ऑफ ए में क्या रहेगा कि पहले कार्ड जो ड्रॉ कर रही हूं वो एस है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, एस कितने हैं 4/52 ही रहेगा पी ऑफ ए, राइट। अब पी ऑफ किसकी बात करते हैं, बी बाय ए की, बी हम क्या है, बी था क्या, दैट इज एस इन सेकंड रो, तो एस निकालूंगी सेकंड रो पे, बट मेरे पास ए का इफेक्ट पड़ चुका है, जो कार्ड मैं निकाला था अब मैं वापस नहीं रख रही, ठीक है। अब 52 कार्ड्स थे, वापस नहीं रख रही, मतलब 51 कार्ड्स रह गए, एक कार्ड पहले निकाल चुकी हूँ वापस नहीं रख रही, मतलब पहले 52 थे, अब कितने रह गए 51 रह गए। पहले क्या मैंने निकाला एस, टोटल एस 4 थे, इसने 4 में से कोई एक ले लिया, यहाँ 4 लिखने का मतलब है कि टोटल 4 एस है, फेवरेबल 4 है, एक ले लेगा उसमें से। अब एक इसने ले लिया तो कितने एस रह गए 3, तो मेरे पास 3 चॉइसेस बची, यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं कि इसने 4 एस ले लिए, इसको एक एस चाहिए था, मेरे पास 4 एस थे, 4 चॉइसेस में से इसने एक ले ली, नीचे टोटल चॉइसेस आता है, टोटल 52 थे, ऊपर एस की चॉइसेस आती है, एस 4 है, 4 में से एक ले लिया, तो यहाँ पे कितने बचे 3, तो 3/51, टोटल मेरे पास 51 कार्ड्स बचे, एस इसने एक ले लिया, मेरे पास 3 कार्ड्स बचे, तो 3/51 पी ऑफ बी बाय ए पे आ गया। क्लियर है चीज? अब करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है, दैट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ ए कितना है 4/52, पी ऑफ बी बाय ए कितना है 3/51, बहुत सिंपल है, ये कट हो जाता है 1/13, आंसर विल बी 3/13 इंटू 51, 13 इंटू 51 करो, ये और भी कट हो जाएगा आगे, 3 1 दैट 3, 3 7 दैट 21, दैट इज 1/13 इंटू 17, आप कैलकुलेटर से 13 इंटू 17 निकाले ना, 1 दैट विल बी द आंसर। मेन चीज ये है कि एक ही क्वेश्चन में रिप्लेस्ड नोट रिप्लेस्ड इकट्ठा आ रहा है, रिप्लेस मतलब वापस चीज रख रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं डलने दे रहे, इंडिपेंडेंट कोई इफेक्ट नहीं डल रहा, लेकिन अगर हम वापस चीज नहीं रख रहे नोट रिप्लेस्ड, इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है चीज? चले सेकंड क्वेश्चन पे हो जाएगा ना ये। तो अब एक चीज अपने माइंड में ना बिल्कुल, या फिर नोटबुक जहां पे आप लिख रहे हो क्वेश्चन, वहां पे स्टार लगा लो कि अगर आपको मिल जाए रिप्लेस्ड,
क्या मिल जाए, रिप्लेस्ड मिल जाए, या फिर मिल जाए विद रिप्लेसमेंट, दोनों वर्ड्स मिल जाए, रिप्लेस्ड विद रिप्लेसमेंट, ये होते हैं इंडिपेंडेंट के केस। लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाए नॉट रिप्लेस्ड या फिर मिल जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, ये डिपेंडेंट के केस होते हैं। ठीक है, इसमें पी ऑफ ए भी क्या होते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी मैं करवा चुकी हूँ सारा रिवाइज, फिर भी एक बार बता रही हूँ। और इसमें पी ऑफ ए भी क्या होता है, दैट इज पी ऑफ ए तो होता ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी बाय ए आ जाता है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेटर ले आओ, सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं भी साथ साथ करूंगी, आप भी फटाफट से आंसर्स मैच करेंगे। इसका भी आंसर लिख लो, मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1/2 ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/2 अब कर लेना कैलकुलेट। ठीक है, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, अगर ध्यान से चीजें समझोगे, पेशेंस के साथ समझनी है चीजें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पेशेंस का मतलब क्या है कि इरिटेट नहीं होना, कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, इजी है अगर आराम से चीजें समझोगे तो। क्वेश्चन 2 कहता है अ बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 8 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, इसमें 5 व्हाइट है और 8 रेड बॉल्स हैं। क्लियर है चीज। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स आर मेड, मतलब पहले बार मैंने एक साथ 3 बॉल्स निकाली, फिर दूसरी बार भी एक साथ 3 बॉल्स निकाली। ध्यान से समझो, 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स मतलब 2 बार बॉल्स निकालनी है। कितनी कितनी निकालनी है, 3 बॉल्स। पहले मैंने हाथ डाला, 3 बॉल्स एक साथ निकाली, दूसरी बार हाथ डाला बैग में, एक साथ 3 बॉल्स निकाली। 2 ड्रॉइंग्स 2 बार ड्रॉ करना है, 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स। कितनी बॉल्स की, 3 बॉल्स की। कितनी बॉल्स की, 3 बॉल्स की। पहली बार 3 बॉल्स निकाली, फिर सेकंड टाइम भी 3 बॉल्स निकाली। ध्यान से समझो, द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल। पहला पार्ट कह रहा है कि जो बॉल्स है वो रिप्लेस्ड हो रही है। रिप्लेस्ड मतलब इंडिपेंडेंट, भाई वापस रख रहे हैं, हमें डर लगता है हम नहीं घर लेके जाएंगे, वापस चीज रख रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है भाई, ले लो अपनी बॉल्स वापस, इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, नहीं भाई इफेक्ट डालना है दूसरे को, वापस नहीं रख रहे हम बॉल्स, लेके जाएंगे घर, दूसरे को इफेक्ट पड़ता है पड़ता रहे, दैट इज डिपेंडेंट की बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉइंग विल गिव 3 व्हाइट एंड द सेकेंड 3 रेड बॉल्स इन ईच केस। मैं पहली बार 3 बॉल्स निकाल रही हूँ, दूसरी बार भी 3 बॉल्स निकाल रही हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये पहली बार जो मैं 3 बॉल्स निकालूं ना वो व्हाइट होनी चाहिए, और जो दूसरी बार मैं 3 बॉल्स निकाल रही हूँ ये रेड होनी चाहिए। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है, बाद में चलते हैं आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, ये मेरे पास बैग है, 5 व्हाइट 8 रेड बॉल्स है, इस बैग में से मैं 2 बार बॉल्स निकालने वाली हूँ। पहली बार 3 बॉल्स निकालूंगी, दूसरी बार भी 3 बॉल्स निकालूंगी। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जब मैं ये बॉल्स निकाल रही हूँ पहली 3 बॉल्स व्हाइट होनी चाहिए और दूसरी 3 बॉल्स रेड होनी चाहिए। उसमें पार्ट्स बने हुए हैं, पहली बार लिखा है रिप्लेस्ड कि चलो मैं एक बार 3 बॉल्स निकाल के कलर देख के वापस रख दूंगी, फिर नेक्स्ट 3 बॉल्स निकालूंगी। सेकेंड पार्ट है रिप्लेस नहीं करनी, पहली बार 3 बॉल्स निकाल ली, अपने पास रखो, दूसरी बार फिर 3 बॉल्स निकालो। ये चीज क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हम एक ही बारी में 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, फिर दूसरी बारी में भी 3 बॉल्स निकाल रहे हैं। स्टेटमेंट क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करें। यहाँ पे लिखे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव दिस एंड सेकंड विल दिस, मतलब कंबाइन पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट में रेड निकलेंगी सेकंड में व्हाइट निकलेंगी, या फिर फर्स्ट में व्हाइट निकलेंगी सेकंड में रेड निकलेंगी। कंबाइन प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे रिप्लेस्ड कर रहा है इंडिपेंडेंट थ्योरम, और यहाँ पे नॉट रिप्लेस कर रहा है डिपेंडेंट थ्योरम। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे इंडिपेंडेंट भी पूछ लेगा, डिपेंडेंट भी पूछ लेगा, अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट। पहले हम इंडिपेंडेंट फर्स्ट पार्ट करते हैं, रिप्लेस लिखा है, पहले किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। करते हैं फिर स्टार्ट। हमने कितनी बार बॉल निकालनी है, 2 बार बॉल निकालनी है। ए ले लेते हैं 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे 2 बार 3 बॉल्स निकालनी है। तो पहली बार 3 बॉल्स निकालूंगी, तो मैं ए को ले रही हूँ कि 3 व्हाइट बॉल निकल रही है जब मैं पहली बार बॉल्स निकाल रही हूँ। ठीक है, बी ले लेती हूँ 3 रेड बॉल्स
इन सेकेंड रो जब मैं दूसरी बार बॉल्स निकाल रही हूं तो मैं वो तीनों रेड बॉल्स निकाल रही हूं। समझ आई ना चीज? एक बैग है, बैग में से मैंने बॉल्स निकालनी है, पहले मैंने हाथ डाला, 3 बॉल्स निकाली, एक केस ले रही हूं कि वो तीनों मेरे पास व्हाइट होंगी। फिर दूसरी बार बॉल्स निकालनी है, बी केस क्या लिया, दूसरी बार इसमें से मैं 3 रेड बॉल्स निकाल रही हूं एक साथ, तो ए 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट रो, पहली बार में व्हाइट निकाल रही हूं, सेकेंड वाले में रेड निकाल रही हूं। ये मैंने ए और बी ले लिया, ठीक है। अब पहला है रिप्लेस्ड इंडिपेंडेंट का केस है, मतलब P ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं P ऑफ ए निकालूंगी, P ऑफ बी निकालूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। P ऑफ ए निकालते हैं, P ऑफ ए क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, 3 व्हाइट बॉल्स इन फर्स्ट ड्रॉ, 3 व्हाइट बॉल्स फर्स्ट ड्रॉ के अंदर। टोटल बॉल्स कितनी है, 8 + 5 कितना हुआ, 13, टोटल 13 है, ठीक है। और व्हाइट कितनी चाहिए, 3, ये तो 5 व्हाइट है, 5 में से 3 कैसे निकालूं, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर वो कहता एक व्हाइट बॉल चाहिए तो मैं नीचे लिखते 13, मेरे पास टोटल है 5 व्हाइट है, 5 में से कोई भी आप एक ले सकते हो, 5/13 प्रोबेबिलिटी आ जाती। अगर वो कहता एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, उसने 3 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, कितने की, 3 व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। पहले 13 में से भी 3 निकालनी है, फिर उस 5 में से भी 3 निकालनी है, 2 बार निकालनी पड़ रही है बोलो में, ध्यान से देखो, 2 चॉइसेस होगी मेरे पास, 13 में से 3 बॉल चाहिए वो 3 भी मुझे 5 में से 3 चाहिए। जब भी मुझे 2 बार चॉइस करनी पड़ती है तो मुझे कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है। इस P ऑफ ए निकालने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, ध्यान से चीजों को समझो। अगर वो कहता है एक व्हाइट बॉल चाहिए, ठीक है, तो मैं कहती 5/13 इज द आंसर, ठीक है। 13 में से 5 मेरे पास व्हाइट है, 5 में से एक ले लेगा, टोटल पॉसिबिलिटीज नीचे लिख दी थी 13, और व्हाइट की पॉसिबिलिटी 5 में से एक ले लेगा, ठीक है, 5/13 हो जाता। लेकिन उसने कहा 13 में से 3 तो चाहिए और 3 भी व्हाइट चाहिए, मतलब 5 में से भी 3 व्हाइट बॉल्स चाहिए। 2 चॉइसेस होगी, पहले 13 में से भी 3 चाहिए और इस 5 व्हाइट में से भी 3 चाहिए, तो इसको कॉम्बिनेशन से करते हैं। मेरे पास टोटल 13 बॉल्स हैं, 13C3, 13 में से 3 चाहिए और व्हाइट में से भी कितनी चाहिए, 3, 5C3। तो जहां पे 2 बार चॉइसेस हो, 13 में से भी 3 चाहिए और व्हाइट एक नहीं, इन 5 में से 3 चाहिए, तो 5C3 आएगा। कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी लगती है जब मेरे को 2 बार चूज करने पड़ रहे हैं, 13 में से भी 3 चूज करने पड़ रहे हैं और फिर 5 में से भी 3, अगर 5 में से 1 चूज करना होता है ये रही प्रोबेबिलिटी, 5 में से भी 3 चूज करने पड़ रहे हैं, 5C3। जब भी हमें एक चूज करना होता है सिंपल प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे 2 बार चूज करना पड़ रहा है, 13 में से भी 3 और फिर 5 व्हाइट में से भी 3, एक होता कोई बात नहीं, लेकिन 5 में से 3 करना पड़ रहा है, तो 5C3। 2 यहाँ पे लिखा होता तो 5C2 आ जाता, 1 लिखा होता तो ये आ जाता, ठीक है। 1 से ज्यादा जब भी ऐसे होता है कि टोटल में से तो 3 चाहिए चाहिए, अंदर वाली चॉइस में व्हाइट में भी 1 से ज्यादा की कोई डिमांड करता है तो कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। 2 होता तो 5C2 13C2 आ जाता, ठीक है। अब इसको 5C3 कैसे सोल्व करते हैं, 5C3 कैसे निकलेगा, 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर माइनस करके 5 - 3 2 फैक्टोरियल। ये मैंने आपको समझाया था पहले या सेकंड पार्ट के अंदर, राइट। अब 5 को खोल देते हैं, कहां तक खोलेंगे, जहां तक मुझे नीचे फैक्टोरियल दिख रहे हैं, उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 5 से पहले 4 आता है, 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू करो, 1 तक जाता है, ये लो 1 तक लिख दिया। 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10 आ गया। ये मैंने एक पूरी क्लास, उसका नेम है, उस पे थंबनेल पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी, वहां पे मैंने सारा समझाया था। आगे 13C3 देखते हैं फटाफट से। 13C3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से करते हैं, बहुत सिंपल है। 13C3 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, वेरी गुड, नीचे वाले का वेरी गुड। 13 - 3 इज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। इसको खोलना शुरू करो, 13 × 12 11 10 फैक्टोरियल तक।
10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे देखो 3 फैक्टोरियल है ना, इसको 1 तक खोल दो, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे 6 पे आता है, यहाँ पे 3 2 दा क्या आ जाएगा 6, 13 इंटू 2 इंटू 11 बचेगा, 13 इंटू 2 इंटू 11, 26 इंटू 11 कर देते हैं फटाफट से, 26 इंटू 11 दैट इज 286। तो इसका आंसर क्या है 286, 10 अपॉन 286। जो P ऑफ A है दैट इज 10 अपॉन 286। इसमें कोई दिक्कत है तो बता। अब कैलकुलेट करेंगे P ऑफ B, बहुत सिंपल है। P ऑफ B क्या कह रहे हैं कि तीनों की तीनों रेड बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 13 में से 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, 13C3, और रेड बॉल्स होनी चाहिए। रेड कितनी है 8, 8 में से कितनी चाहिए 3, 8C3। इसमें भी 2 चॉइसेस लग रही है। पहले तो 13 में से 3 बॉल कह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बॉल नहीं 3 बॉल्स मांग रहा है। एक से ज्यादा बॉल मांगेगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि वो रेड बॉल मांग रहा है तो 8 में से 3 चाहिए, 8C3 आ जाएगा। पहले 8C3 कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल आएगा, नीचे वाले का फैक्टोरियल आएगा, 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल आएगा। इस 8 को उल्टा खोलना शुरू करो, 7 6 यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, बहुत सिंपल है। अब आगे देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने 5 तक क्यों खोला, ताकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। 3 फैक्टोरियल है, इसको 1 तक खोल लो, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 2 3 दा 6 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 8 7 दा कितना आएगा 56। इसमें कोई दिक्कत। आगे देखो 13C3 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 13C3 करा था ना कैलकुलेट, याद करो फटाफट से, 26 इंटू 11 करके निकाला था हमने, शायद यही वैल्यू आई थी 286, बिल्कुल यही आई थी 56 अपॉन 286। तो P ऑफ B कितना आ गया 56 अपॉन 286। तो ये मेरे पास P ऑफ B आ गया, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल, 10 अपॉन 286 इंटू 56 अपॉन 286। कट होता है कर दो, ये 2 के टेबल पे इजीली कट हो सकते हैं। 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 3 द 6, यहाँ पे 2 2 द 4, 2 8 द 16। आपसे नहीं ऐसे कट होता, 56 को 2 से डिवाइड करके देख लो 28 आएगा, 286 को करके देख लो 143 आएगा, दैट विल बी 28 इंटू 5, ऊपर है लिख देते हैं 28 इंटू 5, 140 आ रहा है मेरे पास, और नीचे 143 इंटू 143, दैट विल बी 20449, ये इसका आंसर है। सो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 2 चॉइसेस है। पहले 3 तो 13 में से चाहिए, एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा बोल चाहिए, तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास 5 वाइट है ना, 5 में से 3 चाहिए, पहले 13 में से 3 तो चूज करने हैं, वो 3 भी 5 में से होने चाहिए। जब वाइट ढूंढ रही हूं तो कॉम्बिनेशन का यूज होगा। वो 3 भी रेड में से होने चाहिए, पहले 13 में से 3 तो चाहिए, एक और चॉइस, वो 3 भी 8 में से 3 होने चाहिए। 13 में से 3 है, ठीक है, अब उसमें भी ये है कि वो 8 में से 3 होने चाहिए। 2 बार चॉइस लगी, पहले 13 में से फिर 8 में से, फिर वहां पे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन से निकलती है। ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 140.2049, इसमें कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट करें पक्का, चलो सेकंड पार्ट चलते हैं। नोट रिप्लेस, क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर हल्का सा टफ लग रहा है तो इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना बस एक बार, और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट तो है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो फिर से बैग बनाते हैं। 5 वाइट है और 8 रेड बॉल्स है, टोटल 13 है। अब रिप्लेस नहीं होगा, मतलब डिपेंडेंट है, तो P ऑफ A भी क्या लगेगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। मैं इनके एक करके वैल्यू निकाल लूं, मल्टीप्लाई कर दूंगी, फाइनल आंसर मिल जाएगा, राइट। अब P ऑफ A निकालते हैं। P ऑफ A क्या था, A था कि हमारे पास 3 वाइट बॉल्स निकालेंगे। A क्या था कि 3 वाइट बॉल्स निकाल रहे हैं, बहुत सिंपल से है। मेरे पास टोटल बॉल्स 13 है, 13C3, ठीक है।
पहले वाले पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरे पास 5 वाइट बॉल्स हैं, 5C3 इंटू 13C3 कैलकुलेट किया था अभी 10/286 आंसर आ रहा था, यही आ रहा था ना। 26 इंटू 11 मेरे माइंड में बैठ गया है, 286 ही आया था। 10/286 आ जाएगा P ऑफ ए पे तो कभी किसी का इफेक्ट पड़े ही नहीं, तो पहले जैसा ही आंसर सेम आ गया। ठीक है, अब P ऑफ B बाई ए निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कितनी बॉल्स निकालनी है, 3 बॉल्स निकाल ली, 3 व्हाइट बॉल्स निकालनी है ना। टोटल बॉल्स कितनी थी, 13, 3 बॉल्स निकल चुकी हैं, तो मैं कितनों में से अब 3 बॉल्स निकालूंगी, 10 में से 10C3। ये बात समझ आई, पहली बार 3 बॉल्स निकालनी है, दूसरी बार 3 बॉल्स निकालनी है। जो पहली बार 3 बॉल्स निकाली मैंने वापस नहीं रखी, तो टोटल बॉल्स पहले 13 थी, 3 बॉल्स यहाँ निकल चुकी हैं, तो मेरे पास 10 ही बचेंगी। उन 10 में से अब अगली 3 बॉल्स निकलेंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुझे 3 रेड बॉल्स चाहिए। रेड बॉल्स ध्यान से देखो 8 है, ऊपर मैंने व्हाइट बॉल्स 3 निकाली है, रेड बॉल्स नहीं निकाली, तो रेड तो 8 की 8 ही रहेंगी, तो 8C3। ध्यान से देखो नीचे टोटल बॉल्स आती हैं, ये 3 बॉल्स निकल गई, टोटल तो कम होगी ना, 13 थी 10 रहेगी, 10C3। ऊपर व्हाइट बॉल्स निकली है, रेड नहीं निकली, रेड 8 की 8 ही पड़ी है, तो इन 8 में से ही 3 रेड बॉल्स निकलेंगी। मैं 8C3 निकालूंगी, 10C3 पुट करूंगी, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। 8C3 कैसे निकलेगा, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 माइनस कर दो, 5 फैक्टोरियल। 8 को उल्टा खोलना शुरू कर दो, 8 इंटू 7 6 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6। ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको खोल दो, 3 2 1। ठीक है, ये 2 3 दा 6 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 7 दा बताओ जल्दी से 56 यहाँ आ गया। और 10C3 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से करो फटाफट से, मेरे से पहले कैलकुलेट करके देखो। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, माइनस करके 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को खोलना शुरू करो, दैट विल बी 9 8 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। वहीं तक उल्टा खोलना शुरू करते हैं कि फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, 3 तक नहीं खोलना, बड़े नंबर तक खोलते हैं। नीचे 7 है ना, 7 तक खोलूंगी। अब 3 फैक्टोरियल को खोल दो, दैट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 4 दा 8 3 3 दा 9 3 4 दा 12 और ये 120 बन गया, 56/120। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बहुत सिंपल चल रहा है चीजें। अगर ये क्वेश्चन टफ लग रहा है दोबारा जरूर करना है, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। 56 अपॉन क्या आ गया, 120। आप फटाफट से लिखते हैं, बहुत सिंपल। दैट इज मेरे पास क्या आया था ऊपर, P ऑफ B बाई ए कैलकुलेट कर रहे थे हम, राइट। ऊपर मेरे पास 8C3 आया था, दैट विल बी, मैंने अभी कैलकुलेट किया। और 10C क्या आया था मेरे पास, दैट इज 3। ये मेरे पास 120 आया, 6 आया था। ठीक है, अब P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई ए, दैट इज 10/286 इंटू 56/120। बस इससे आंसर आ जाएगा मेरा। कर दो ना, अब इसको बहुत सिंपल है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर कुछ कट हो रहा है तो कर दो, ये 0 से 0 तो इजीली चला गया। ठीक है, अब यहाँ से 56 बचा मेरे पास, 286 बचा और 12 बचा। 2 के टेबल पे बहुत इजीली कट हो जाएंगे। 2 2 दा 4 2 8 दा 16। यहाँ पे 2 6 दा क्या आएगा, 12 आएगा। 2 3 दा 6 2 1 दा 2 2 4 दा 8। 2 के टेबल पे आप कट कर सकते हो। 2 1 दा 2 2 4 दा 8 2 3 दा 6 2 7 दा 14। बस आप बहुत इजीली कर सकते हो। 7 ऊपर बचा, 143 इंटू 3 नीचे बचा, 7/429 आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत, तो इसी के साथ मेरे पास रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस्ड दोनों के आंसर आ गए। मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किया, कॉम्बिनेशन से डरना नहीं है। क्वेश्चन में जहां आपको 2 बार चीजें चूज करनी पड़ रही हैं, टोटल में से तो 3 चाहिए, वो 3 जो चाहिए ना वो भी व्हाइट, और व्हाइट है 5, उन 5 में से भी 3 चाहिए। टोटल में से भी 3 चूज करनी पड़ रही है और 5 व्हाइट में से भी 3 चूज करनी पड़ रही है। जहाँ पे 2 बार चूज करना पड़ता है वहां कॉम्बिनेशन लगता है। जहाँ पे 1 बॉल चाहिए वहां पे सिंपल प्रोबेबिलिटी, ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल आउटकम से काम चल जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे जहां पे एडिशनल
एंड मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन होता है, फिर बेस थ्योरम पे आएंगे। बहुत ईजिली हम चीजें कवर करेंगे अगर आप सीरियल ऑर्डर में चीजें देखते आ रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching.